जी, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर का और हमने देखा था बिजनेसेस को कि बिजनेसेस की टाइप्स क्या थी, और उसमें हमने दो बिजनेसेस कवर किए थे। वन वाज सोल ट्रेडर एंड अदर वाज पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर क्या था कि जब कोई अकेला तनतन्हा बिजनेस करता है और उसको ऑन भी कर रहा है, संभाल भी रहा है, मैनेज कर रहा है, हर चीज उसकी वो अलोन देख रहा है, तो हमने उसे कहा वो सोल ट्रेडर है। ठीक है। और अगर कुछ लोग मिल के बिजनेस करें, ठीक है, और मिल के बिजनेस करें और आपस में एग्रीमेंट करें कि हम क्या करेंगे, कि हम बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। बिजनेस को चलाएगा कौन, हमने कहा वो सब मिलके जो एग्रीमेंट करें वो सब मिलके भी चला सकते हैं, और उनमें से कोई एक आध दूसरे के बिहाफ पे भी चला सकता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हमने कहा था पार्टनरशिप। फिर हमने कुछ खास बातें देख ली थी जो हमें उस बिजनेस को देख के समझ आई थी। फॉर इंस्टेंस हमें क्या समझ आई, हमने कहा कि जी जो सोल ट्रेडर है, कुछ जो हमने उसको समझा, हमने वो देखा था कि जी सोल ट्रेडर के अंदर जो पर्सन है वही वो उसका ओनर भी है। यानी कि ओनर इज इक्वल टू जो उसको मैनेज कर रहा है, ओन भी कर रहा है और उसको कंट्रोल भी कर रहा है। ये कौन है, ये एक सिंगल पर्सन, या इसको आप इंडिविजुअल कह सकते हैं। अब यही सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है इसके तमाम डेट्स के लिए, तमाम लाइबिलिटीज के लिए। यही सिंगल पर्सन लाइबल होगा। ठीक है, क्यों, वही उसके अफेयर्स देख रहा है, वही सब कुछ उसको चला रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो लाइबिलिटी भी तो इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, ऐसा ही है। सो हमने कहा कि अगर किस लॉ की कंप्लाइंस के लिए भी कौन लाइबल होगा, यही पर्सन लाइबल होगा। अब हमने कहा कि जो लॉ है, अगर वो इस बिजनेस को देखे तो वो किसको देखता है, हमने कहा वो इसी इंडिविजुअल को देख रहा होता है। लॉ इसको देख रहा होता है, रिकग्नाइज करता है इसी इंडिविजुअल को। ठीक है, कौन से इंडिविजुअल को, जो इसको रन कर रहा है। लॉ उस बिजनेस को, चाहे वो करियाना स्टोर है या कोई भी चीज है, उसको रिकग्नाइज नहीं करता, डज नॉट recognize द बिजनेस। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर किसी किस्म की लायबिलिटी हो आती है, किसी किस्म का डेट है, तो वो बिजनेस पे नहीं होएगा, बल्कि उस इंडिविजुअल से जाके मांगेंगे। बात समझ रहे? फॉर इंस्टेंस मैं आपको ऐसा कहती हूँ कि आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, तो उस घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, गैस के बिल आते हैं, जो कि यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं ना, तो किसके नाम पे होते हैं, वो उस ओनर के नाम पे होते हैं। जो ओनर उस घर में रहता है, उस ओनर के नाम पे, उस घर के नाम पे नहीं होते। दो एंटिटीज है ना, एक है घर, एक है मालिक। बिल किससे मांगते हैं, ओनर से मांगते हैं, घर से मांगते हैं। जी बताइए, बिल किससे मांगा जाता है, बिल के लिए लाइबल कौन होगा, वो घर लाइबल होगा, या वो ओनर जो उसमें रहने वाले जिसके नाम पे बिजली का कनेक्शन है, ओनर लाइबल होगा। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एक आध मैसेज आया कि वॉइस लो है। जी अभी देखिए, अभी क्लियर है, सही है। तो इसी तरह क्यों घर के ऊपर लाइबल क्यों नहीं होती, भाई घर तो, घर को चला कौन रहा है, घर से कोई क्या घर की खुद की कोई पहचान है, हमने कहा नहीं। घर की पहचान किससे है, इस ओनर से है। घर की खुद की पहचान कोई नहीं है। इसी तरह ये जो सिंगल पर्सन जो सोल ट्रेडर है, अगर इसके अंदर ये कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। पहचान किसकी है, इसको चलाने वाले की। तो लाइबल कौन होगा, ये लाइबल होगा।
अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हुई उसके लिए लाइबल कौन होगा, यही लाइबल होगा। पार्टनरशिप को देखा तो हमने कहा पार्टनरशिप में भी इसी तरह की उसने बात की थी, कुछ डिफरेंसेस थे वो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आज डेट क्या है हमारे पास, टुडे इज 8 मई। अब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पहले तो हमने कहा कि जी लोगों की तादाद ज्यादा है, 2 और मोर पर्सन है। अभी हम डेफिनेशन को रिपीट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब ये जो 2 और मोर पर्सन है, ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपने एक बिजनेस को ओन कर रहे हैं। ठीक है, उसको ओन कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 और मोर पर्सन उसके अंदर सरमाया लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करें, मैं कहती हूँ 100 रुपया मैं लेके आती हूँ, 100 रुपया आप लेके आओ, दोनों 50-50 करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काम आगे चलाते हैं। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या है कि अब वही बात अगर लायबिलिटी की बात करें कि भाई डेट या लायबिलिटीज के लिए कौन लायबल होगा, अगर नॉन कंप्लाइंस हो जाती है किसी किस्म की किसी लॉ की, तो लायबिलिटी किसके सर होगी। तो अगेन वही बात, हमने कहा पार्टनरशिप का कोई भी नाम रख लो। फॉर इंस्टेंस हम नाम रखते हैं अली, हमजा, असलम एंड को, 3 AN को, ये नाम रख दिया। अब हुआ क्या, अब हमने बड़ी डिटेल से लास्ट क्लास में पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी। फॉर इंस्टेंस अली जाके किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है। उस वक्त मैंने आपसे एक बात की थी कि थर्ड पार्टी क्या करेगी, थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो अली से कहे मेरे पैसे वापस करो, या हमजा से कहे मेरे पैसे वापस करो, वैसे कर सकते हैं। या वो असलम से कह सकती है मेरे पैसे वापस करो, या वो कह सकती है अली हमजा तुम मिलके पैसे वापस करो, या वो कह सकती है हमजा असलम तुम मिलके पैसे वापस करो, या वो कह सकती है कि अली और असलम तुम मिलके पैसे वापस करो, या वो कह सकती है तीनों मिलके मेरे पैसे वापस करो। वो किसको पकड़ रही है, थर्ड पार्टी इंडिविजुअल से मांग रही है। ऐसा ही है, थर्ड पार्टी इन पार्टनर्स से मांग रही है। ये जो अली हमजा एंड असलम है, ये कौन है, ये पार्टनर्स है। ऐसा ही है, वो इन पार्टनर से मांग रही है कि मेरे पैसे वापस करो, किसी और से नहीं कह रही। क्लास 1 में दीजिएगा, थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है। ओके, हमने कहा कि ये जो पार्टनरशिप थी, हमने उसमें नाम रख लिया, हमने कहा असलम। 1 मिनट, ये सही नहीं है, 1 मिनट देते हैं बस।
ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, इसमें क्या था, हमने नाम रखे थे अली, तो दूसरा नाम मैं भूल गई हूँ, असलम कर देते हैं, अकबर कर देते हैं। अब हमने कहा थर्ड पार्टी जो कॉन्सेप्ट है, कि वो इन पार्टनर्स से मांग रही है, चाहे किसी से अकेले, चाहे से मिलके, चाहे तो सबसे मिलके। मांग इस पार्टनर से, अभी मैंने आपको इस पार्टनरशिप का नाम भी बताया था, 3 A's and Co। क्या एक दफा भी मैंने कहा कि वो 3 A's and Co से मांगेगी? ऐसा हमने कहा नहीं। जबकि हम क्या करें, हमने तो इतने सारे ऑप्शंस बना दिए। अली से मांग सकती है, असलम से मांग सकती है, अकबर से मांग सकती है, अकबर असलम से, असलम अली से, अली अकबर से, तीनों से मिलके कह सकती है। तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे बिजनेस किन से रिकॉग्नाइज हो रहा है? जी, चैट में जवाब दीजिए, बिजनेस किन से रिकॉग्नाइज हो रहा है, बिजनेस की रिकॉग्निशन कैसे हो रही है? क्या वो अपने नाम से पहचाना जा रहा है? नहीं, बल्कि पार्टनर से। पार्टनर कहीं पे इंडिविजुअली लाइबल है, कहीं जॉइंटली लाइबल है। इसका मतलब है पार्टनरशिप के अंदर भी जो बिजनेस है वो इन पार्टनर्स से रिकग्नाइज होता है। इसीलिए आपको याद है कि अगर सपोज एक भी पार्टनर, सपोज अकबर की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप क्या होती थी? डिसॉल्व हो जाती थी। क्यों डिसॉल्व हो जाती थी, कोई जवाब देगा? पार्टनरशिप क्यों खत्म हो जाती थी किसी एक मेंबर की डेथ होने पे? जी, पार्टनरशिप कोई माइक में बता दे, हसन, अखलाक, आयशा, इकरा, अनमोल, अर्शी, मालिक, आशर, तलहा, फखम, फातिमा, हफ्सा, हमना। जी, एनीवन, इब्राहिम, इफ्रा, इकरा, नाफे, रुस्तम। मैम क्योंकि वो पार्टनर्स के जी नाम जी, पे चल रही होती है, तो इस वजह से जब भी नया पार्टनर आता है तो वो फिर डिसॉल्व होकर नई पार्टनरशिप बन जाती है। इसका बेहतरीन आंसर ये है, एग्रीमेंट में 3 लोगों के नाम थे, अली, असलम, अकबर। अगर अकबर मौजूद नहीं रहा, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट, अब ये दो लोग मिलके काम नहीं कर सकते। क्यों? हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी? जब भी आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ, आपने देखा था कि जब भी सवाल आता था, आपने बेसिक डेफिनेशन से उसको कंपेयर करना था। टू और मोर पर्सन हु एग्रीज। तो जब एग्री में, एग्रीमेंट के अंदर 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो आप दो बंदे जो रह गए वो कैसे पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर नया पार्टनर लेके आना था, तब भी हम कहते थे कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्यों? नया पार्टनर लाओगे, न्यू एग्रीमेंट करोगे, उसका एग्रीमेंट में नाम आएगा, तो पिछला एग्रीमेंट खत्म, पिछली पार्टनरशिप खत्म, अब नई पार्टनरशिप। बात समझ आइए? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, डेड पर्सन की जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा नाम? मैम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस लॉ में सिर्फ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, उसका बिजनेस के अफेयर्स में कोई लेना देना नहीं होता। जो माइनर जिसको भी हम एडिशन कर देते हैं पार्टनरशिप के अंदर भी, वो भी बस अपना फायदा लेते हैं, ही इज नॉट अ पार्टनर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ पार्टनर, पार्टनर नहीं होता। सही है। अब ये सारी कहानी इतनी डिटेल से क्यों बताई? इतनी डिटेल से इसलिए बताई कि भी अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, वो यानी कि जो हमने पूरा अब आगे ये पढ़ना है। क्या बात है भाई, हमने क्या पढ़ना है? पूरी किताब कंपनी के ऊपर है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनाब कंपनी।
और ये सारी कहानियां, ये सारी बहस इसीलिए की ताकि हमें कंपनी का स्ट्रक्चर समझ आ सके कि कंपनी क्या है। सोल ट्रेडर समझ आ गया, एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस को रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पार्टनरशिप, कुछ दो, तीन, दो मिनिमम, दो से ज्यादा लोग एग्री करके एक बिजनेस को रन करते हैं, जो किसके लिए लायबल होते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? फॉर इंस्टेंस हमने कहा तीन लोग थे, हसन, जारा, आयशा। ये तीन लोग मिलके बैठते हैं और कहते हैं कि बिजनेस बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, वही बात, जो प्रॉफिट आएगा शेयर कर लेंगे। अब बिजनेस करने के लिए सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, हम कैपिटल ले आएंगे। हसन कहता है मैं 10,000 ले आऊंगा, जारा कहती है मैं 20,000 ले आऊंगा, आयशा कहती है मैं भी 10,000 रुपया ले आऊंगा, और 40,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, करें बिजनेस स्टार्ट। फिर ये कहते हैं ऐसा करते हैं, अपने आप को, अपने इस बिजनेस को कोई नाम तो देना है। अब सोल ट्रेडर तो ये है नहीं, ये तीन लोग हैं। पार्टनरशिप ये कहते हैं बड़ा रिस्की होता है, कि भाई ये जो लोग आके हमारी गर्दन पे रख लेते हैं, हमने वो नहीं करना कि थर्ड पार्टी जारा के पास आ जाए और पर्सनली लायबल होता है उसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, कहते हैं हमें कोई इज्जतदार वाला काम करना है, इज्जत, इज्जत वाला, कि कोई हमारे घर ना आए, हमसे ना पूछे। ठीक है, आयशा कहती है भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कोई आके मेरे से पैसे मांगे, आई डोंट लाइक इट। जारा कहती है भाई मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि भाई कोई मुझसे आके सवाल करे, कोई मुझसे पूछे, कोई थर्ड पार्टी आके पूछे, काम करे, कोई और सवाल करे मुझसे। हसन कहता है मैं भी रिस्क लेने वाला पर्सन नहीं हूँ। हमने कहा ये तो, कहते हैं कि भी हमने ऐसा काम करना है कि नो बडी क्वेश्चंस अस। ठीक है, बिजनेस हमारे कंट्रोल में, हम उसको चला रहे हैं, पैसा हमने लगाया, लेकिन हमसे ना पूछो भाई, हमसे सवाल नहीं करना। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम ना, एक एक सेटअप होता है कंपनी का। अब इस कंपनी के सेटअप में क्या होता है कि वो इसका एक नाम रख देते हैं। इसका एक नाम है, नाम क्या रख देते हैं, हम ये कहते हैं ये HZA नाम रखते हैं, HZA कंपनी। वो कहते हैं ये जो नाम रख दिया है ना, ये जो कंपनी है, ये जो हमने इसको एक नाम दे दिया है, ये, इसको नाम देना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लें कि ये कोई नॉन लिविंग नहीं, बल्कि एक शख्सियत है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, एक शख्सियत है, एक इसको पर्सन बना दे। अब जाहिर बात है, अब पर्सन लिविंग तो नहीं है, अब नेचुरल पर्सन तो नहीं है ये, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, लेकिन इसका स्टेटस एक पर्सन की तरह, एक शख्स है, एक पर्सन। क्योंकि कल को अगर हम कोई एग्रीमेंट करें किसी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें किसी के साथ, किसी किस्म का, कोई लायबिलिटी पे ऑफ करनी हो, कोई एसेट परचेज करना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, तो ये सारी चीजें, कोई हमने लॉ में केस करना हो, कोई कोई लीगल नोटिस भेजना हो, वट एवर यू वांट टू डू, ये किसके नाम पे हो, ये उस HCA कंपनी के नाम पे। मैं दुकान पे गई, मैंने कोई कुर्सियां खरीदनी है, मैं खरीदती किसके नाम पे, HCA कंपनी के नाम पे। मैंने किसी से एग्रीमेंट करना है, मैं एग्रीमेंट किसके नाम पे करती हूँ, HCA कंपनी के नाम पे। मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ HCA कंपनी के नाम पे। मैं सेल्स करती हूँ HCA के नाम पे, मैं परचेजेस करती हूँ उसके नाम पे। यानी कि ये क्या है, एक बंदा बना दिया हमने, एक शख्सियत है, लेकिन क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है।
तो क्या लॉ अलाउ करता है? बिल्कुल, पूरी किताब यही पढ़नी है। ये जो बिजनेस है, पूरी किताब यही पढ़नी है, इसके ऊपर पूरा एक्ट बना दिया उसने, रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए। ये सेटअप चलेगा कैसे, पूरी किताब इस बारे में है। तो हुआ क्या कि जो तीन लोग थे मिलके, इन्होंने कहा हमारे ऊपर किसी किस्म की लायबिलिटी ना आए, किसी किस्म की लायबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्या था? हम पर्सनली लायबल ना हो। ठीक है, तो अगर ये पर्सनली लाइबल नहीं है, तो लाइबल कौन है? खुद पर्सनली लाइबल नहीं है तो कौन है? हमने कहा वो ही पर्सन, वो कंपनी, वो जो इन्होंने बनाई है, वो लाइबल होगी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं एजीए कंपनी के नाम का, तो थर्ड पार्टी किससे पूछने आएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए? इसी कंपनी के आएगी। कॉन्ट्रैक्ट अब आएगी कहाँ पे? ये भी हम देखते हैं, बड़ी मजे की बात है कि कंपनी अपना एक ऑफिस रखती है, जिस ऑफिस को हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। अब मजे की बात, एक और बात, कि अब आपका सवाल ही होगा कि अच्छा चलो, लोग उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आ गए, पहुंच गए एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए, गरेबान किसका पकड़े? किसको पकड़े भाई? तुमने ये काम किया क्यों नहीं? अब कंपनी तो कोई है ही नहीं, किसको पकड़े फिर? कंपनी तो हमें नजर, ये एक सेटअप है, वो जो शख्स है वो किधर है, वो कैसे पकड़े? चलो एग्रीमेंट में तो नजर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में नजर आ जाता है, लेकिन किसका जाके गला पकड़े? हम पाकिस्तानी, हमें पता होना चाहिए कल्प्रिट कौन है। हमने कहा उसके लिए अब थोड़ी सी जो है ना बातें करनी पड़ेंगी। वो क्या बातें करनी पड़ेंगी? वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि होता क्या है। होता क्या है कि ये जो तीन लोग थे, हसन, कौन था, जारा थी, और आयशा। ठीक है, ठीक। 18 ईयर से ज्यादा हो तो फिर पार्टनर बन जाएगा ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बेटा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर नहीं बनता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अपना जो शेयर होता है बस उसको यूटिलाइज कर रहा होता है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, हम ना ज़ाहरा एंड आयशा जो थे, हमने कहा ये कौन लोग हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से सुनिएगा। ये है ओनर, ठीक है, मालिक है, जो कि कुछ कैपिटल लेके आए हैं, सरमाया लेके आए हैं। ठीक है, ये इस बिजनेस के ओनर है। कौन ओनर है? जो, जिन्होंने इस बिजनेस को चलाने का सोचा। हम इनको प्रोमोटर्स भी कह सकते हैं, जो इस बिजनेस को प्रमोट करें, इनिशियली स्टार्ट करें, जिन्होंने पैसा लाया। अब कंपनी बनाने का तरीका क्या होता है कि इन्होंने, ये जो तीन लोग थे, इन्होंने बिजनेस आइडिया सोचा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बिजनेस आइडिया सोचने के बाद पहला काम तो आइडिया सोचा। दूसरा काम इन्होंने क्या करना होगा? इसका नेम सोचना होगा। उसके नेम के लिए क्या लेनी पड़ती है? अवेलेबिलिटी। कि एक महकमा है जो कंपनीज को डील करता है, आप उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि हम इस कंपनी का, इस सेटअप का ये नाम रखने जा रहे हैं, जो कि हमने कहा था एजीए रखने जा रहे हैं, तो क्या ये नाम है मौजूद कि नहीं? अगर तो पता चल जाता है कि ये नाम है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इस कंपनी के एसओपीज बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इस कंपनी के रूल्स बनाते हैं, इस कंपनी के रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है,
इन रेगुलेशंस को क्या कहते हैं? इन रेगुलेशंस को कहते हैं, दो तरह की रेगुलेशंस हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरी का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल, यानी कि सब लोगों के पास अवेलेबल होता है, कोई भी इसको देखना चाहे देख सकता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, कोई भी क्लिक इन करके देख। ये बिल्कुल कैसे है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। पढ़ा था ना आपने बिजनेस लॉ में शुरू में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है, इस मुल्क का नाम क्या है, इस मुल्क के कितने प्रोविंसेस हैं, कौन सी जबान बोली जाती है, कौन सा मजहब है इसका, इसके अफेयर्स कैसे चलते हैं, इसकी पार्लियामेंट कैसे चलती है, इसका सेनेट कैसे चलता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, सेनेट के अंदर सेनेटर कैसे बनता है, नेशनल असेंबली कैसे काम करेगी, प्रोविजनल असेंबलीज कैसे काम करेंगी, प्रोविंसेस के अंदर जो फाइनेंसिंग है, जो बजटिंग है, वो कैसे होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, इस्लामिक जो हमारी चीजें हैं उसको शरिया लॉ उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम कैसे चलेगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेंशन होती हैं, जो कि कोई भी पर्सन उसको खोल के देखना चाहे देख सकता है, ठीक है, कोई बाहर का देखना चाहे, आप देखना चाहे, कोई भी पर्सन देखना चाहे, ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल लोगों के लिए है। इसी तरह कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उस कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उस कंपनी का नाम, तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें भी क्या लिखा होगा कि जी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। अभी हम बड़ी डिटेल में सेकंड चैप्टर पूरा इसके ऊपर, अभी सिर्फ हल्का फुल्का बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, कितना सरमाया लाया गया है, लायबिलिटी कैसी है, कि कंपनी के लोग लाइबल्स हैं या नहीं है, ठीक है। कुछ और बातें भी हैं लेकिन अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हुए तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो हमने कहा ये वाला डॉक्यूमेंट बनाना है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि किसी के पास नहीं होता सवाए कंपनी के, कंपनी के लोगों के पास होता है। क्यों? कंपनी के डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, कंपनी की मर्जी, कंपनी अपनी मर्जी से उसका तरीकाकार सोच ले, ठीक है। कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, कंपनी की मर्जी, कंपनी उसके बारे में पॉलिसी बना ले। अब एक कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, डिफर कर सकता है दूसरी ही कंपनी से, ठीक है। आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहे हैं ना, जो चैप्टर्स हैं, फॉर इंस्टेंस पहला दूसरे को छोड़ के तीसरा चैप्टर डायरेक्टर्स का है, ठीक है, चौथा चीफ एग्जीक्यूटिव का है, फिर आगे शेयर कैपिटल है, प्रोस्पेक्टस है, मीटिंग्स है, मॉर्गेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को डिविडेंड कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा ही है चीजें, ठीक है। डिविडेंड क्या होगा, कैसे होगा, कैसे देना होगा, कुछ चीजें लॉ ने बताई हुई है कि ये काम ऐसे करने हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में उसको बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये हर एक का अपना होता है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हर एक का अपना होता है। जिस तरह बिल्कुल एक कंपनीज है वो अपना कुछ सेल परचेज का भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाती है, वो उनका अपना। सब पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्या कानून एंड प्रोसीजर्स है हमें नहीं पता, ऐसा ही है। अभी जिस तरह अभी आजकल में एक एक सिचुएशन कंफ्यूजन किया, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इट्स एन इंटरनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट, हमें नहीं पता कि अभी नेक्स्ट क्या होना है, ठीक है। ऑनगोइंग सिचुएशन में वी डोंट नो, सही है। क्यों? कुछ चीज ओपन नहीं है, कोई पॉलिसी ओपन नहीं है, हमें नहीं पता। तो इसी तरह कंपनी बनाने का तरीका क्या हुआ कि पहले उन्होंने कंपनी का आइडिया सोचा, फिर उन्होंने नाम की अवेलेबिलिटी ली, फिर उसके रेगुलेशंस बनाए, और रेगुलेशंस बनाने के बाद जब ये सारे काम कर लिए तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराते हैं। देयर इज अ पर्सन जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार, जो कि एसईसीपी के अंदर बैठता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? ये वो इदारा है जिसको अथॉरिटीज है तमाम कंपनीज के ऊपर। उसके अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जिन्हें हम रजिस्ट्रार कहते हैं, उसको सबमिट कराते हैं। अब रजिस्ट्रार की मर्जी, वो इन डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट करे, वो इन डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी को रजिस्टर कर देगा,
और उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो हमने कहा जी कंपनी बन गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस चीज का सबूत है कि आपने उस कंपनी का आइडिया सोचा था, आपने उसका नेम प्रॉपर लिया है, आपने उसके एमओए बनाया, आपने उसका एओए बनाया, फिर आपने चीजें डॉक्यूमेंट की हैं। ये इस चीज का सबूत है कि आप इस तमाम पूरे प्रोसेस से गुजरे। अब कंपनी तो बन गई, ठीक है। अब जब कंपनी तो बन गई और हमने कंपनी का नाम रख लिया HSHZA कंपनी, हमने कहा अब चलते हैं इसके बारे में, इसको सोचते हैं। कंपनी बन गई। अब हमने कहा कि वो जो लोग थे जो इसको चलाने वाले थे, हसन, जारा एंड आयशा, उन्होंने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया तो उसमें उन्होंने उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसका शेयर कैपिटल कितना होगा, वो सारा लिखा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसने, मैंने बताया जो आपके पूरे आगे चैप्टर्स की डिटेल है वो सारी की सारी उसमें डाली कि ये ऐसे चलेगी, इसके ये डायरेक्टर होंगे, ये इसका सीईओ होगा, ये इसका कंपनी सेक्रेटरी होगा, ठीक है जी, ये ऐसे मीटिंग्स करेंगे, ये ऐसे इसका डिविडेंड देंगे, ये तमाम बातें मैंने हर चीज लिख डाली कि ये कंपनी चलेगी कैसे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हो गया, हसन जारा इनायशा कंपनी चलाओ। हसन कहता है भाई मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, ठीक है, एक तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो मैं तो जा रही हुई। जारा कहती है हाँ ठीक है, सब सही है, पैसे चाहिए मुझसे ले लेना, मैं भी इसको फुल टाइम नहीं देख सकती, मेरे अपने बड़े काम, बना तो दी है लेकिन मैं फुल टाइम नहीं देख सकती। आयशा कहती है जी मैं भी चली हूँ बाहर, मैं भी वही जा रही हूँ, मैं इधर रह के क्या करूंगी। हमने कहा ये तो लोग चले गए, पैसा लगाने वाली कंपनी चलाएगा कौन। हमने कहा ऐसी परेशान होने की बात नहीं है, ये हसन, जारा, नायशा डिसाइड करके गए हुए हैं कि कुछ लोग रखते हैं अपनी कंपनी में जिनको कहते हैं डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर रखते हैं। और बल्कि ऐसा करते हैं, जो आयशा है ना उसको पाकिस्तान में, आयशा कहती है अच्छा चलो यूएई नहीं जाती, पाकिस्तान में ही हूँ और मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो चलो इसी को देख लो, ठीक है, फुल टाइम मैं इसको देखती हूँ। वो कहती है, ये कहती है मैं फुल टाइम नहीं देख सकती, ये कहती है मैं फुल टाइम देख लूंगी। हसन, जारा एंड आयशा ये कहलाते थे ओनर, मालिकान। इन्होंने कुछ बंदे अपॉइंट किए, सपोज A B C, और इनको कहा ये लोग हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर का फंक्शन क्या है, डायरेक्टर करेगा, हमने कहा ये जो डायरेक्टर है ये इस कंपनी को करेंगे मैनेज, ये इस कंपनी को करेंगे कंट्रोल, मैनेज और कंट्रोल करेंगे किसको, अफेयर्स ऑफ कंपनी को। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमने पिछली स्लाइड क्लोज की थी, उस क्लोज किस बात पे की थी कि अगर कोई मसला हुआ किसका गला जाके पकड़ेंगे, हमने पता है कंपनी का पकड़ेंगे, लेकिन कंपनी में किसका, कंपनी किसके लिए, कंपनी किससे पूछेगी। तो हमने कहा वो इससे पूछेगी इन डायरेक्टर से। सो यहाँ पे चीज समझ आ गई कि ओनर, ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी के पर्सपेक्टिव में ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दे आर सेपरेट, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हो सकता है, हो सकता है ये जो आयशा है ये कहे कि मैं भी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, मैं फुल फ्लेज कंपनी के कंट्रोल में आना चाहती हूँ, मैं इस कंपनी को देखना चाहती हूँ, मैंने पैसा लगाया है, मैं इसकी डिसीजन मेकिंग में आना चाहती हूँ। क्यों, डायरेक्टर कौन है, जो इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसके डिसीजंस लेते हैं। कंट्रोल क्या होता है, जिसके पास डिसीजन हो,
घर का बड़ा बंदा जिसके पास कंट्रोल होता है वही उस घर के डिसीजंस लेता है। तो ये डायरेक्टर्स क्या थे, इस कंपनी के डिसीजंस लेते थे। तो आयशा ने कहा कि मैंने पैसा लगाया तो मैं भी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, तो बन सकती है। लेकिन जब डायरेक्टर बन गई तो अब वो लाइबल भी होगी। लेकिन लाइबिलिटी कैसे आएगी, अब ये बड़ी मजे की बात। कंपनी हमने कहा बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, कोई इंसान होता है, उसी की तरह प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे। फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट पे नाम लिखा होगा एजीए, कॉन्ट्रैक्ट एजीए ने किया अखलाक अहमद के साथ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कंपनी मार्केट से जाके कुछ चीज परचेज करना चाहे तो अपने नाम पे, एजीए के नाम पे एसेट परचेज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे तो कंपनी के नाम पे लिया जा सकता है, ठीक है। डेटर से पैसे रिसीव करने हो तो कंपनी अपना लेटर एजीए के नाम पे बेच के उसे कहेगी पैसे दो। इसकी लाइबिलिटी, कोई अगर कंपनी खुद लाइबल है तो वो एजीए के नाम पे आएगी और एजीए लाइबल होगा उस चीज को देने के लिए। अगर कोई सूट, कोई केस चल रहा है तो उसमें भी वो एजीए के नाम पे होगी, और एजीए किसी के अगेंस्ट करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकती है ये कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपनी है ये तो प्रॉपर एक पर्सन की तरह फंक्शन करे, इसे हम कहते हैं ये एक लीगल पर्सन है, ठीक है। ये एक लीगल पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि तमाम काम कर सकते हैं जैसे कि एक नेचुरल पर्सन काम कर सकता है, ठीक है। अब मजे की बात, लॉ इस जब रिकग्नाइज करता है तो अब मुझे बताएं क्या लॉ इस एजी को एज अ बिजनेस रिकग्नाइज करेगा, या फिर इसके पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स कह रही हैं, जो कि इसके ओनर्स थे हसन, जारा एंड आयशा, उनसे मुखातिब होगा। क्या इस कंपनी की खुद की पहचान है या ये अपने ओनर से पहचानी जाती है, जी बताइए। जी, अगर लॉ अपनी पहचान है, ठीक है, तो लॉ रिकग्नाइज करेगा हमेशा इस एजीए को, इसको रिकग्नाइज करेगा एज अ पर्सन। अगर लॉ तो कोई काम हुआ तो ये एजीए से पूछेगा, इन तीन लोगों से नहीं पूछेगा। क्यों? मजे की बात यह है कि ये तीन लोग, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, ये तीन लोग पर्सनली लायबल थे। सोल ट्रेडर में पढ़ा था, बनाने वाले पर्सनली लायबल थे। यहाँ पे ये तीन लोग नॉट पर्सनली लायबल। मुझे कहते ना यार, कोई ऐसा काम करे, कोई हमारे दरवाजे पे ना आए तो इनसे कोई नहीं पूछेगा। किससे पूछेंगे? एजीए से पूछेंगे। एजीए आगे किससे पूछेगा? डायरेक्टर से पूछेगा। लेकिन एजीए क्या होगा, खुद लाइबल होगा तमाम डेट्स के लिए, लाइबिलिटीज के लिए। ये जो ओनर्स हैं ये किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होंगे, सवाए उस अमाउंट के, वो जो हमने शुरू में कहा था ना, कैपिटल लेके आएंगे, सरमाया लेके आएंगे। जो हमने कहा था हसन 10,000 ला रहा है, जारा 20,000 ला रही है, आयशा 10,000 ला, सिर्फ उस अमाउंट के लिए। तो फॉर इंस्टेंस आयशा ने कहा था मैं 10,000 लाऊंगी, लाए 5,000 है, तो हम कहेंगे रिमेनिंग 5,000 के लिए लाइबल है। इसी तरह हसन ने कहा था 10,000 लाऊंगा, ले आया 2,000 है, तो 8,000 के लिए लाइबल होगा। तो इसका मतलब है कि जो ओनर है, जो मालिकान है, ये पर्सनली लाइबल नहीं है, ये सिर्फ उस अमाउंट के लिए लाइबल होंगे जो उन्होंने प्रॉमिस की थी कि हम सरमाया में कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी कौन लाइबल होगा? हमने कहा कंपनी लाइबल होगी। ये कंपनी एक लीगल पर्सन है जो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जो अपने नाम पे एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है। पढ़िए जरा ये तीन लाइनें, ये वाली तीन लाइनें।
अनलिमिटेड कंपनी में भी पार्टनर्स, इसको भी देखते हैं, हम टाइप्स पे जाएंगे। इस अगर मैं आपको पहले बता दूं फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से हम अनलिमिटेड पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह कल या परसों, हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे। जी, कंपनी अगर कोई ब्रीच करती है तो ओनर लाइबल नहीं होगा, बल्कि कंपनी खुद लाइबल होगी। जो लेटर जाएगा ब्रीच का वो कंपनी के नाम पे जाएगा, लॉ की तरफ से। ठीक है, वो ओनर के नाम पे नहीं जाएगा। जैसे आप में से कोई एक बिजनेस करता है, वो अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाता है, जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। जैसे अभी अगर इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो एक वो चला था, मारिया बी एक पर्सनालिटी, उनका एक बिजनेस है जिसका ब्रांड नेम मारिया बी है, कंपनी का नाम कुछ और होगा। तो उन्होंने एक ब्लॉगर के अगेंस्ट केस टेकअप किया। तो अब वो मारिया बी ने पर्सनली खुद से नहीं किया होगा, बल्कि अपने कंपनी के बिहाफ पे किया होगा। जो लेटर उनको गया होगा कोर्ट का, वो कंपनी के नाम पे गया होगा। ठीक है। अच्छा जी, 3 लाइनें पढ़ने के बाद डन का मैसेज भी करना होता है। अनलाइक सोल ट्रेडर्स इन पार्टनरशिप, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ओनर से बिल्कुल अलग थलग है। दिस इज फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी कि ये एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, ये एक बिजनेस पर्सनालिटी है, ये एक लीगल पर्सनालिटी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आगे बढ़े। जी, अब ये नीचे वाली 3 लाइनें पढ़े, जो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो जिसके शेयर्स हैं उसका क्या होगा? डिफॉल्ट अगर कंपनी कर जाती है तो याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके तमाम एसेट्स को बेच दिया जाता है। उसके आने वाले पैसे से उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। डिफॉल्ट का मतलब ही क्या होता है कि ये कंपनी अब अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकती, इसके एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटीज ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, तो फिर भी लायबिलिटीज रहती होंगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनी ने ये मैं बता देती हूँ कि फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है, उसकी लायबिलिटीज है जनाब 5,000, और एसेट्स रह गए हैं 2,000 के। तो हमने कहा 2,000 के एसेट्स से जो उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ होनी है वो करेगी, अब पीछे लायबिलिटीज क्या रहेगी? 3,000। अब ये कंपनी ये पैसे नहीं दे सकती, डिफॉल्ट कर गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो ये क्या कंपनी करती है? ये कंपनी कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट से कहती है मुझे डिक्लेयर कर लो इंसॉल्वेंट, मुझे डिक्लेयर कर दो कि इंसॉल्वेंट हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकती, ताकि लोग मुझसे मांगने ना आए। तो कोर्ट उसकी सारे प्रोसेस को देखती है और उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेती है। जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेती है तो फिर कोर्ट एक पर्सन भी असाइन करती है, जिसे हम असाइनी कहते हैं, जो इस कंपनी के हालातों को मैनेज करता है, इसके अफेयर्स को देखता है। यानी कि अब वो जो कंपनी के ओनर थे, मालिकान थे या डायरेक्टर्स थे, वो इस कंपनी को नहीं देखते, बल्कि असाइनी देखता है जो कोर्ट ने अपॉइंट किया। ठीक है। अब वो साइनी उसके बाकी सिस्टम्स को कैसे चलाता है, कंपनी क्या अगर कंपनी इस काबिल हो जाती है कल को कि वो छोटा मोटा काम करते रहते हैं, और इस काबिल हो जाती है कि अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे, तो फिर वो कोर्ट को बताता है कि भाई बात सुने, मैं अब इस काबिल हो गया हूँ। ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर भी वो क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वो इंसॉल्वेंट ही रहेगा। अगली 3 लाइनें पढ़ लीजिए आपने, ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनको रीड करें। देखिए इसकी अंग्रेजी में कोई मसला तो नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जिन बच्चों की अगर कोई क्लास है तो बेशक क्लास एग्जिट कर ले, मैं अभी न्यू कुछ नहीं पढ़ा रही, सिर्फ जो पढ़ा है उसी को हम देख रहे हैं।
जी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एज अ लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर पर्सन, बिल्कुल कर सकती है। डेट्स एंड लायबिलिटी, कंपनी कोई डेट इनकर कर सकती है, ठीक है। कंपनी इटसेल्फ इज लाइबल एंड इट्स ओनर्स आर नॉट, शेयर होल्डर्स उसके ओनर्स लाइबल नहीं होते, कंपनी खुद लाइबल होती है। कंपनी किसी भी किस्म के एसेट्स को ओन कर सकती है, ठीक है। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनके नाम पे एसेट्स नहीं होते, किसके नाम पे होते हैं, कंपनी के ओनर्स के नाम पे होते हैं। हाँ, कंपनी के जो ओनर्स हैं, अभी एक बड़ी टर्म है जो आपको नजर आ रही है, शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर क्या होता है, ये भी हम अगले कुछ दिनों में इस पे भी बात करेंगे, अभी आपने सिर्फ इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको दूंगी आगे, ठीक है। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेट्स, कंपनी बिल्कुल डेटर से रिसीव कर सकती है। मैनेज बाय डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी को बनाया तो ओनर्स ने, आइडिया सोचा ओनर्स ने, पैसा लगाया ओनर्स ने, लेकिन मैनेज कौन कर रहा होता है, डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हु शुड बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये मेंबर्स क्या होता है ये कल की क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लायबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी जो है अपने टैक्स लाइबल आता है, उसने देना होता है, उसके लिए वो खुद लाइबल होगी। लीगल ऑब्लिगेशन, किसी के अगेंस्ट केस करना हो, कुछ काम करना हो, बिल्कुल कर सकती है, अपने नाम पे कर सकती है। तो यहाँ पे हमें ये सारी बातें पता चली। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सफे को घर जाके पढ़ना है, और जो मैंने आपको बताया था विद इन 15 मिनट्स ही पढ़ना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, और फिर आंखें बंद करके रिवाइज भी करना, ठीक है। क्लियर है? चले जी, यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।